welcome back. So now we are commencing, we're taking our start from language, and I have here given one of the definition by Renard word of. According to Renard, language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. अब रनर्ड के नज़दीक लैंग्वेज क्या है? बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, हर एक जो है अपने तरीके से लैंग्वेज पे बहस करता है, लेकिन ये राइटर कहता है कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आता है वो ये है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम है। दूसरी बात, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ आर्बिट्ररी यहाँ पे मतलब आर्बिट्रेरीनेस से एडजेक्टिव है, इससे क्या है? एडजेक्टिव है आर्बिट्रेरीनेस। वोकल सिंबल्स, फिर वोकल की बात हो गई है, समथिंग व्हिच इज स्पोकन विद द वर्ड ऑफ माउथ, जिसको हम जो है बोलते हैं। और फिर सिंबल्स की बात हो गई है कि प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सिंबल्स यूज्ड, और दूसरी बात, आखिरी बात, यूज्ड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। कि लैंग्वेज क्या है? एक तो लैंग्वेज सिस्टम है, दूसरी बात आर्बिट्रेरीनेस की, और तीसरी वोकलाइजेशन या वोकल सिंबल्स की या वोकल की और सिंबल्स की, और ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये बड़ी बड़ी बातें जो है इस डिफिनेशन में हमारे सामने आ गई। एक बात यह है, लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिस्टम। लैंग्वेज इज अ सिस्टम मींस इट हैज इट्स ओन सिस्टम। Language is a system, as we shall discuss it. अगली बात, arbitrary. The language, there is arbitrariness. Arbitrariness is a mutually agreed upon formula. तो by a certain speech community, एक खास speech community है, और वो उनमें एक म्यूचुअली एग्रीड अपॉन ट्रेडिशन होता है, म्यूचुअली एग्रीड अपॉन फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। म्यूचुअली एग्रीड अपॉन ट्रेडिशन, एग्रीड अपॉन फार्मूला। ये मेरे हाथ में क्या है? डस्टर। इसको हम माप कहते हैं, MOP, माप। ठीक है, दिस इज अ माप या दिस इज अ डस्टर। तो ये हम सब, ये इंग्लिश कम्युनिटी ने इसको डस्टर का नाम दिया हुआ है, या इसको हम जाड़न कहते हैं अपनी ज़ुबान में, उर्दू में। तो इस हम सब ने इस पे हम एग्री हो गए हैं कि ये क्या है? जाड़न है। एग्रीड अपॉन फार्मूला। दिस इज अ रोस्ट्रम। ये क्या है? रोस्ट्रम है। तो रोस्ट्रम, हम सब इस पे एग्री है कि ये रोस्ट्रम है, तो ये एग्रीड अपॉन ट्रेडिशन है। अगर मैं ये बोलूं कि ये हाथी है और ये बिल्ली है, ठीक है, और अगर हम सब स्पीच कम्युनिटी इस बात पे एग्री हो जाए कि ये हाथी है और ये बिल्ली है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाथी रहेगा और ये बिल्ली रहेगी। चलो, बिल्ली से हम वोट साफ करते हैं और हाथी पे हम हाथ डाल के यहाँ पे हम खड़े रहते हैं। समझ आ रही है बातें? लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, म्यूचुअल ट्रेडिशन, एग्रीड अपॉन फार्मूला है। आर्बिट्रेरीनेस ये ह्यूमन लैंग्वेज का एक क्वालिटी है, जिसको अगले लेक्चर पे इंशाल्लाह मैं डिटेल्स के साथ मैं इस पे बहस करूंगा। म्यूचुअली एग्रीड अपॉन फार्मूला, एग्रीड अपॉन ट्रेडिशन, कि हम चीजों पे एग्री होते हैं। ठीक है, और बात कि ये वोकल सिंबल्स हैं, वोकल बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, इसको हम मुंह से हम अदा करते हैं। सिंबल्स हैं, सिंबल्स, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सिंबल्स, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। इस पे इंशाल्लाह मैं बहस करूंगा कि लैंग्वेज क्या है, ये सिंबॉलिक है, बेस्ड ऑन सिंबल्स हैं। और फिर आखिरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट,
कि it is used for human communication, कि humans language is used for by humans and the communicative function of language. तो जैसे कि हम बहस करेंगे language its nature and function पे, so keep it in mind that we live in the world of human. Whenever people come closer together or they come together, they talk. Whenever we come together, we talk. So a language is a tool for communication. It is a medium of communication. In interaction through language, we communicate and interact with one another, with each other. Right? Is this clear? Yes, yes. So it is the ability to some of the writers, the ability to exchange our ideas, knowledge, beliefs, opinions, wishes, threats, commands, things, promises, declarations and feelings. So language के जरिए हम ये सब कुछ करते हैं, ठीक है? So we can laugh to express amusement, pleasure, approval or better feelings. Better feelings को भी हम जब तल्ख feelings को भी languages के जरिए हम laugh करते हैं, ठीक है? So मुख्तलिफ functions होते हैं. We can shrike to express anger, excitement or fear. इस तरह we can clench our fist. इस तरह हम मुक्कों को clench करते हैं. Clench our fists to express determination, anger की वजह से या determination or threat and so on. ठीक है? मुक्कों को हम clench करते हैं. ठीक है? तो लेकिन ये तो हमारी अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम हंसी के साथ सर्टन फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं. दूसरे कुछ कहते हैं तो हम गुस्सा होते हैं, गुस्से से भी हम हंसते हैं अक्सर. और अम्यूजमेंट जब ज़्यादा हो तो भी हम हंसते हैं. तो इस तरह प्राइमरी फंक्शन जो होता है ना वो लैंग्वेज है. देखिए ये तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन हमारा बट आवर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर एनीथिंग एल्स इज लैंग्वेज. किसी भी चीज से जो प्राइमरी फंक्शन नहीं हमारा कम्युनिकेशन का जो टूल है वो क्या है? लैंग्वेज है. सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम बेस्ड अपॉन वर्ड्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस. हम ये भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज अ सिस्टम बेस्ड अपॉन वर्ड्स. क्या है ये? सिस्टम है, system based upon words and the combination of words into sentences. So communication by means of language may be referred to as linguistic communication. तो ये बात याद रख लो. लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन है. और जो कम्युनिकेशन हम लैंग्वेज के जरिए करते हैं इसको हम क्या कहेंगे? लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन. क्या? लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हम कहेंगे. अच्छा. So laughing, shrieking, smiling and so on are types of non-linguistic communication. ये non-linguistic communication के types हैं. So there is also an exchange of information of non-human species. आप देखते हो जो non-human species होते हैं वो उनमें भी exchange of information होता है. But none of them are known to have a system of communication with a complexity that in any way is comparable to language. लेकिन इनमें इतना complexity नहीं होता. ठीक है? तो complexity, this is one of the characteristics of human language, that it is complex. So later on we shall discuss the functions of language or the characteristics of language, that human language is a complex one. So primarily the non-human species
they communicate with with non-linguistic means. Yes. We communicate with linguistic means, and they communicate with non-linguistic means, resembling our smiling, laughing, yelling, and clenching of fists, raising eyebrows, and so on and so forth. There are certain examples of non-linguistic communication. Yes. Like they also communicate by using their body organs, body parts, like through gestures and etc. But that is not as complex as we have. So, according to Noam Chomsky, he has I have taken an abstract from Noam Chomsky, Language and Mind. So, when we study human language, we are approaching what some might call the human essence, the distinctive qualities of mind that are so far as we know unique to man. So the possession of language, perhaps more than any other attribute, distinguishes human from other animals. To understand our humanity, we must understand the nature of language that makes us human. According to the philosophy expressed in the myths and religions of many people, it is language that is the source of human life and power. अब देखें ना, language से literatures बनते हैं, literatures से nations जो हैं वो खिलते हैं, वो फूलते हैं, वो समाते हैं. समझ आ रही है बातें? Ajay. So according to the philosophy and many other maths, so we know that this is language which is the source of life and power. So to some people of Africa, a newly born child is known as Kuntu, a thing, not yet a Muntu. अफ्रीका के चंद ममालिक में जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है उनको कुंटू कहा जाता है, तो मुंटू नहीं कहा जाता. जब वो बढ़ जाता है तो लोग उसको मुंटू कहा जाता है कि ये अब मुंटू हो गया, पर्सन हो गया. So only by the act of learning does the child become a human being. इसका मतलब ये है कि वो लोग ये जो है आइडिया डिलीवर करते कि ये अभी द एक्ट ऑफ लर्निंग से गुजर गया, उसने कुछ लर्न किया और ये ह्यूमन बीइंग बन गया. कुंटू से क्या बना? मुंटू बना. अच्छा, सो और ये किस वजह से मुंटू बना? एक्ट ऑफ लर्निंग से, उसने कुछ सीखा. Thus, according to this tradition, we all become human because we all know at least one language. Yes, sir. अब देखें ना, हम ह्यूमन क्यों हैं? क्योंकि एटलीस्ट कम से कम हम एक लैंग्वेज पे हमको अबूर हासिल है, दैट इज आवर मदर टंग. ठीक है? बट व्हाट डज इट मीन टू नो अ लैंग्वेज? दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन. Know a language and knowing about a language. So in one of my lecture we shall discuss it as well. Linguistic knowledge, the knowledge of sound system, the knowledge of words, etc. So we'll have a discussion on it. So let me explain this previous topic about the other species rather than humans, like chimpanzees, gorillas, orangutans. जो chimpanzees हैं और orangutans है, या इसको हम orangutans को ये जो स्मार्ट्रा और गोरियो का इंसान नुमा बंदर हुआ करते थे, orangutans और chimpanzees वगैरह. So they are the arboreal का मतलब है aboriginal, जो कदीम असल होता है, living in trees, और वो anthropoid, having human characteristics, anthropoids. So they are apes हैं, of the group Pongo इसका वो group है, ठीक है, orangutans. So जो chimpanzees हैं, gorillas हैं, orangutans हैं, they can exchange different kinds of information by emitting different kinds of shrieks, composing their faces in numerous ways and moving their hands and arms in different gestures, but they do not have words and sentences. उनकी words और sentences नहीं होते. Face को compose करते हैं, arms और facial gestures होते हैं, arms से वो gestures करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करते जिस तरह हम complexity के साथ जब हम जो है speech करते हैं, ठीक है. So birds का मैं मिसाल देता हूँ. Birds sing different songs.
whose main function are to defend their territory or to attract a mate. मेन फंक्शन ये होता है, टेरिटरी का डिफेंस होता है। तुम जब उधर उनके घोंसले तक जाते हो या उनके इलाके को जब कोई फॉरेन एलिमेंट अंदर दाखिल होता है तो बर्ड्स क्या करते हैं, वो फिर क्राइज करते हैं, या मैट्स की अट्रैक्शन के लिए भी वो क्राइज करते हैं। उनका मतलब ये किस्म का फंक्शन है उनकी क्राइज का, लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह ह्यूमंस का है। समझ आ रही है? तो इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल्स के साथ जाएंगे। जो अदर स्पीशीज हैं इनकी जो लिंग्विस्टिक्स जो इनकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जैसे कि एंट्स के हैं और हॉनीबीज के हैं। सो लैंग्वेज इज फेवरली ह्यूमन एंड नॉट एन instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols, according to Edward Sapir. एडवर्ड सेपर के मुताबिक लैंग्वेज जो है ये प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स हैं, और इनको हम ये आइडियाज, इमोशंस और डिजायर्स को हम कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, बाय मींस ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स by means of which a social group cooperate according to B block in G trigger। कि लैंग्वेज जो है वो कहता है कि लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स। ये आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इधर कि आर्बिट्ररी और वोकल सिंबल्स का एक सिस्टम है अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एंड ट्रिगर। क्या है कि आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स का एक सिस्टम है बाय मींस ऑफ व्हिच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट, जो कि एक सोशल ग्रुप हम इसके जरिए क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज इज बिहेवियर व्हिच यूटिलाइजेस बॉडी पार्ट्स। कोई इस तरह, ये जो फ्रेड सीसी पिंग एक राइटर है, वो कहता है कि लैंग्वेज इज बिहेवियर व्हिच यूटिलाइजेस बॉडी पार्ट्स को यूटिलाइज करता है, द वोकल अपरेटस को, द ऑडिटरी सिस्टम फॉर ओरल लैंग्वेजेस, the brachial pertaining to arms, the brachial apparatus in visual system for sign language। हम देखें हम क्या करते हैं, पिंग कहता है, फ्रेड सीसी पिंग कि लैंग्वेज इज बिहेवियर, ये इस तरह बिहेवियर है which utilizes body parts, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स जो है यूटिलाइज करते हैं, या द वोकल अपरेटस जो माउथ है, टंग है, टीथ है, वोकल अपरेटस है, ऑडिटरी सिस्टम है, ओरल लैंग्वेज के लिए ब्रेकियल अपरेटस है, मतलब आपके आर्म्स हैं, और विजुअल सिस्टम है फॉर साइन लैंग्वेज। सच बॉडी पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय नन अदर देन द ब्रेन। तो इस तरह बॉडी जो ऑर्गन्स है ये ब्रेन कंट्रोल करते हैं, इनकी फंक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है। ये तो फ्रेड सीसी का एक सीसी पिंग का एक डिफिनीशन था लैंग्वेज का। सो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबल अकॉर्डिंग टू वैन व्हीटन। एक दूसरा डिफिनीशन में वैन व्हीटन का मैं देता हूँ। सो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स दैट कन्वे मीनिंग प्लस रूल्स फॉर कंबाइनिंग दोज सिंबल्स दैट कैन बी यूज्ड टू generate an infinite variety of messages. So we can define language as a system of communication, all I wanted to say, using sounds or symbols that enable us to express our feelings or thoughts, taken ideas or experience according to E. Bruce Goldstein के हम इस तरह करते हैं। Language जो है तो ये is a human system of communication है, that uses arbitrary symbols। ये आपके जहन में जो इंडक्शन होगी, जो मेन बात है जहन में आपके आगे कि ये ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें वोकल सिंबल्स जो हैं, वोकल्स आर्बिट्ररी सिग्नल्स की यूज होते हैं, जैसे कि वॉइस साउंड्स, जेस्चर्स एंड रिटन सिंबल्स भी इनमें होते हैं। तो लैंग्वेज एक राइटर है कार्ल क्रॉस, K-R-A-U-S, Karl Kraus, the language is the mother of thought, not its handmaiden. So, I hope you have a broad idea of language. So,
कि भाई बड़ा जो हमारे जहन में एक बात आ गया कि लैंग्वेज का एक बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन ये क्या कि ये ह्यूमन यूज बाय ह्यूमन लैंग्वेज है, सिस्टम है आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स, आर्बिट्रारीनेस में वोकल सिंबल्स पर मुश्तमिल होता है, और ह्यूमन ग्रुप सोशल ग्रुप इस पे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो we shall discuss next class the properties of human language in detail. Thank you for that.